हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि हम आज आपके सामने आर ओ और ए आर ओ को लेकर पर्यायवाची शब्द प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं। इससे पहले हमने आपको प्रैक्टिस सेट 1 पूरे डिटेल वाइज समझाया था। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट 2 के पहले क्वेश्चन पर। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान से सुनना से पढ़ना है कि राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ। ठीक है, तो इसमें राव जो होता है वो राजा का पर्यायवाची शब्द होता है। महीप ये भी होता है और भूप भी होता है। अविजात जो होता है वो राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ होता है। ठीक है, अगर हम अविजात की बात करें तो इसका पर्यायवाची शब्द श्रेष्ठ है, पूज्य है, उच्च है और कुलीन है, ये होते हैं। ठीक है, जैसे कि श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन, उच्च, कुलीन और पूज्य, ये अभिजात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहां ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाखा मृग, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन को मित्रों बहुत समझ के पढ़िएगा कि इसमें जिससे कि कोई गलती ना हो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द है। शाखा मृग के अगर पर्यायवाची शब्द की बात की जाए दोस्तों, तो शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द बानर होता है। बानर होता है। बानर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे मरकट, हरी, कपीस। ठीक है, कपी, सॉरी कपी और कीस। ठीक है, ये बानर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे मरकट, हरी, कपी और कीस। ठीक है, ये भी बानर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन यह पूछा है कि सागर मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 बानर उसका पर्यायवाची शब्द होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जैसे मरकट है, हरी है, कपी वो और कीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहां नहीं पर विशेष ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहां मिस्टेक हो जाती है। हर बार हम आपको यही बताते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अगर नरक की बात की जाए दोस्तों, तो यमलोक, दुर्गति और यमपुर, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, और आत्मोत्सर्ग जो होता है वो नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, आत्मोत्सर्ग जो पर्यायवाची होता है वो बलिदान का होता है। बलिदान का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जैसे कि आत्मोत्सर्ग है, प्राणोत्सर्ग है और प्राणाभूति, ये सब बलिदान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बलिदान के पर्यायवाची वाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द की अगर बात की जाए तो मित्रों, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द अग्रजन्मा होता है।
अग्र जन्मक होता है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अगर बात करें या तो विप्र, द्विज, भूसुर और भूदेव। विप्र, द्विज, भूसुर और भूदेव भी इसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ब्राह्मण के, जैसे कि विप्र, द्विज, भूसुर और भूदेव, ये भी ब्राह्मण के पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये 3 हमारा आंसर होता है यहां पर। ठीक है, विप्र, द्विज, भूसुर और भूदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हिरण का पर्यायवाची है, हिरण का पर्यायवाची है, तो हिरण के पर्यायवाची की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हिरण का पर्यायवाची यहां सारंग होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हुआ। और इसके अन्य पर्यायवाची अगर की बात की जाए तो मृग और कुरंग, कृष्ण सार, मृग, कुरंग और कृष्ण सार, यानी ये भी इसके पर्यायवाची होते हैं हिरण के। मृग, ठीक है, और कुरंग, और यह कृष्ण सार, ये भी हिरण के पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्याय नहीं है, फिर आ गया नहीं, नहीं है। नियति की अगर पर्यायवाची के शब्द की बात की जाए तो दोस्तों प्रारब्ध जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है, भावी ये भी होता है, दैव्य भी होता है। शाश्वत जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, शाश्वत। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। शाश्वत के अन्य पर्यायवाची शब्द की अगर बात किया है तो उसका अन्य पर्यायवाची शब्द नित्य, सदैव और अनश्वर होता है। नित्य, सदैव और अनश्वर इसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नित्य, सदैव और अनश्वर, ठीक है, ये भी इसकी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है? घड़ा का पर्यायवाची है। कुट, सटपट, टूम और कुंभी की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें घड़े के पर्यायवाची कुट हमारा घड़े का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सटपट की अगर बात की जाए तो सटपट जो तुम्हारा भ्रमर का पर्यायवाची होता है, बोहरे का। और टूम जो होता है वो एक आभूषण होता है, आभूषण का पर्यायवाची कहलाता है। और कुंभी हाथी का पर्यायवाची कहलाता है। अगर कुट जो है वो घड़े का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, घड़े के अन्य पर्यायवाची की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहां घड़े के अन्य पर्यायवाची घट, कलश, ये भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक, और कुंभ भी कहलाता है। घट, कलश और कुंभ, कुंभ, ठीक है, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और यहां सटपथ मैंने आपको बताया ये बोहरे का, टूम ये आभूषण का, और ये कुंभी हाथी का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। मित्र का पर्यायवाची है, मित्र का पर्यायवाची की अगर बात की जाए दोस्तों तो अमत, जीविनेश, मातृ और वयस्क, तो ये मित्र का पर्यायवाची शब्द वयस्क कहलाता है। ठीक है, और इसके अगर अन्य पर्यायवाची की अगर बात करते हैं हम तो मित्र के अन्य पर्यायवाची सहचर, साथी,
सहचर, साथी, दोस्त, मीत, ये भी मित्र के पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे कि साथी, दोस्त, मीत, ये भी सब मित्र के पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हंस का पर्यायवाची नहीं है, हंस का पर्यायवाची नहीं है। अगर हंस की पर्यायवाची की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां चक्रांश जो है हंस का पर्यायवाची होता है, सूर भी होता है और आत्मा भी इसका पर्यायवाची शब्द कहलाता है। अगर जीमूत की बात की जाए तो जीमूत मेघ का पर्यायवाची कहलाता है। जीमूत किसका पर्यायवाची कहलाता है? मेघ का पर्यायवाची। तो यहां ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है, ये मेघ का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? दिन की अगर पर्यायवाची की बात की जाए दोस्तों, तो बासर जो होता है वो दिन का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, तारीख, तिथि और मिति ये सब दिनांक के पर्यायवाची कहलाते हैं। तारीख, तिथि और मिति दिनांक के पर्यायवाची कहलाते हैं। बाकी अगर दिन के पर्यायवाची की बात की जाए तो दिन का पर्यायवाची वासर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और दिन के अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करते हैं तो बार, दिवा, ये भी दिन के पर्यायवाची कहलाते हैं। बार, दिवा आदि, ठीक है, ये भी दिन के पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? पक्षी का पर्यायवाची है। अगर पक्षी की पर्यायवाची की बात की जाए दोस्तों, तो यहां पक्षी का पर्यायवाची पखेरु होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। इसका पर्यायवाची पखेरु होता है। और इसके अन्य पर्यायवाची बेहंग, पतंग भी कहलाते हैं। ठीक है, और खग और नपचर, बेहंग, पतंग, खग और नपचर भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं पक्षी के। ये भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पुत्री शब्द, पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? पुत्री, अगर पुत्री की बात की जाए दोस्तों, तो पुत्री शब्द तनुजा का पर्यायवाची है। तनुजा का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा 3 हमारा आंसर होता है। पुत्री के अगर अन्य पर्यायवाची की बात की जाए दोस्तों, तो पुत्री के अन्य पर्यायवाची सुता, नंदिनी, तनया, सुता, नंदिनी, तनया, ये भी इसके पर्यायवाची सब कहलाते हैं। तनया, ये भी पुत्री के पर्यायवाची कहलाते हैं। और दोहिता भी कहलाता है, दोहिता। ठीक है, अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर अगर वनिता को लेकर, तो वनिता जो होता है स्त्री का पर्यायवाची कहलाता है। स्त्री का पर्यायवाची कहलाता है। और सिंधुजा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची कहलाता है, लक्ष्मी का। अगर अग्नि की बात की जाए तो अग्नि पृथ्वी का, पृथ्वी का पर्यायवाची। या ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दूध के पर्यायवाची अगर बात की जाए तो दोस्तों यहां पय, क्षीर, गोरस जो दूध के पर्यायवाची कहलाते हैं। अमृतत्व जो होता है वो दूध का पर्यायवाची नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जहां आम का पर्यायवाची नहीं है? अति सौरभ जो होता है वो आम का पर्यायवाची कहलाता है, और सहकार ये भी आम का पर्यायवाची कहलाता है। अंबु जो होता है वो आम का पर्यायवाची नहीं कहलाता। रसाल जो होता है वो भी आम का पर्यायवाची कहलाता है। अगर अंबु की बात की जाए तो अंबु या का अर्थ पानी होता है। अंबु का अर्थ क्या होता है? पानी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन हमारा 3 हमारा यहाँ आंसर होता है, पानी। इसका अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पंडित का पर्याय नहीं है। पंडित का पर्याय नहीं है। ठीक है, अगर पंडित की पर्याय की बात की जाए दोस्तों तो मनीषी इसका पर्याय होता है। प्राज्ञ जो होता है वो भी इसका पर्यायवाची कहलाता है, और सुधी ये भी पंडित का पर्यायवाची कहलाता है। बात होती है नहीं की, तो यहाँ पुंडरीक जो होता है वो पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है। पुंडरीक जो होता है वो कमल का पर्यायवाची कहलाता है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पथ का पर्यायवाची नहीं है। पथ का पर्यायवाची नहीं है। अगर जब पथ की अगर पर्यायवाची की बात करते हैं तो पथ का पर्यायवाची मग जो होता है वो पथ का पर्यायवाची होता है। मार्ग है वो भी होता है। ठीक है, पंथ है वो भी कहलाता है। अडिग जो होता है वो पथ का पर्यायवाची नहीं कहलाता है। ठीक है, अगर अडिग की बात की जाए तो अडिग शब्द अचल का है। अडिग शब्द किसका है? अचल का पर्यायवाची कहलाता है। अचल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नगर का पर्यायवाची शब्द है। नगर का पर्यायवाची शब्द है। अगर नगर के पर्यायवाची शब्द की अगर बात की जाए तो दोस्तों नगर का पर्यायवाची शब्द जग, धाम और अटवी ये नगर के पर्यायवाची शब्द नहीं कहलाते हैं। यहाँ पुर जो होता है वो नगर का पर्यायवाची शब्द कहलाता है, और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द यानी शहर भी इसका पर्यायवाची शब्द है पुर के। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ होता है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची शब्द की अगर बात करते हैं तो शहर, ठीक है, और पुर ये भी ये नगर के पर्यायवाची है शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जग की बात की जाए तो जग जो होता है संसार का पर्यायवाची है। ठीक है, और धाम जो होता है वो घर और मंदिर, मंदिर का पर्यायवाची कहलाती है। और अटवी जो होता है वो जंगल का पर्यायवाची कहलाता है, जंगल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यह आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्षा का पर्याय है। वर्षा के अगर पर्याय की बात की जाए तो दोस्तों दिवा जो वर्षा का पर्याय नहीं कहलाता है। अमृत निधान ये भी नहीं होता है। प्रभूत ये भी नहीं होता है। पावस वर्षा का पर्याय कहलाता है। वर्षा का पर्याय पावस कहलाता है। इसके अन्य अगर पर्यायवाची की बात की जाए वर्षा के तो वर्षा, बारिश, बरसात और वृष्टि ये भी इसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि वर्षा, बरसात, वृष्टि, वृष्टि, वर्षा ये भी इसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगर बात की जाए दिवा की तो दिवा दिन का, दिवा
दिन का पर्यायवाची। अमृत निधान की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अमृत निधान जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची कहलाता है, चंद्रमा का। अगर यहाँ प्रभुत की हम बात करेंगे तो प्रभुत बहुत का पर्यायवाची, बहुत का पर्याय कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ईक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ईक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पर बात की जाती है। तो ईक का पर्यायवाची शब्द साखी, ईक का पर्यायवाची शब्द नहीं कहलाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए ईक के पर्यायवाची शब्द की, तो इसके यानी शाकी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द तोते का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट 2 के लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये सेशन काफी पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग हमसे लगातार जुड़े रहें। ठीक है, कौन सा शब्द तोते का पर्यायवाची शब्द नहीं है? नहीं है। अगर तोते के पर्यायवाची की शब्द की अगर बात करते हैं तो दोस्तों कौन, सुआ जो होता है वो तोते का पर्यायवाची शब्द कहलाता है। रक्त टुंड ये भी इसका पर्यायवाची कहलाता है। और डाडिम प्रिय होता है, डाडिम प्रिय ये भी इसका पर्यायवाची शब्द। बिटुंड जो होता है वो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बिटिन जो होता है वो हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो बिटिन जो होता है वो हाथी का पर्यायवाची शब्द है, हाथी का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक, तो मित्रों आज प्रैक्टिस सेट 2 के 20 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट काफी पसंद आए होंगे, और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, और चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम आपके सामने लगातार वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों आप अपनी तैयारी पर लगातार तैयारी मेहनत से अपने तैयारी करते रहें। परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए दोस्तों अपनी पूर्ण लगन से, तन मन धन से, सब तरीके से आप तैयारी करें, जिससे कि आपको सफलता मिले, सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, और मेहनत सर्वोपरि होती है। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बहुत काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मेरे नसीब में नहीं है, सरकारी नौकरी नसीब में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेहनत करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कहते हैं, जैसे कि आज का एक मोटिवेशनल लाइन्स मैं आपके सामने बोलता हूँ। कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों इसलिए आप मेहनत पर भरोसा कीजिए। मेहनत जो होती है वो सर्वोपरि होती है। आप अगर लगातार परिश्रम करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप लगातार अपने मार्ग के प्रति प्रशस्त रहें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।